नमस्ते दोस्तों। बीएचयू हिंदी परास्नातक थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वर वर्राव जी की काव्य का आज हम पाठ करते हैं। प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। एक हाथ और दूसरा हाथ दरवाजे को लात से मारकर खोला है और घर में घुसकर जूड़ा पकड़कर मुझे खींचा है। मारा है, दी है गंदी गालियाँ, मारा है, दी है गंदी गालियाँ, निर्वस्त्र किया है और क्या कहूँ। छिपाने के लिए अब बचा ही क्या, मैं मुँह खोलूँ उसका अत्याचार। शहद में मधुमक्खी के ढंग की तरह हृदय में शालता जख्मी कर रहा है मुझे। अधिकार के बल से उसके मुंह में भरी शराब की गंध, मेरे चेहरे पर की घुटन, टूटी चूड़ियों का तख्ल एहसास, पेट के भीतर से खींच कर खून थूकने पर भी नहीं जाता। अगर मैं छिपाऊं यह सब, उसकी पाशविकता को छिपाने जैसा ही होगा। जो भी कहा जाए, यह संसार पवित्र करार दी गई भावना है। यह कोई संवेदना नहीं, ना ही मानाभिमान की चर्चा है। हृदय और स्वेच्छा पर किया गया दुराक्रम है। हृदय और स्वेच्छा पर किया गया दुराक्रमण है। सारी बातें कह डालने पर और रोने से हवा में बिखेरने वाले पराग की तरह दिल का बोझ हल्का हो जाता है और नहीं कहने से समस्त शरीर को जला देती है वेदना। देखती हूँ मनुष्य को, पति को, बच्चों को, आस पड़ोस में बसने वाले स्त्री पुरुष को, जानती हूँ सभी को, जानती हूँ सभी को। इसको एक बार फिर से कहती हूँ कि देखती हूँ मनुष्यों को, पति को, बच्चों को, आसपास में बसने वाले सभी स्त्री पुरुषों को, जानती हूँ सभी को, जानती हूँ सभी को। यही मेरे मानवीय संबंधों का तत्व है। जानती हूँ सभी को, यही मेरे मानवीय संबंधों का तत्व है। उस रात मेरी आँखों पर चमगादड़ की तरह झपटी खाकी अंधेरी जुगप्सा को मनुष्य के अश्क भी नहीं धो सकते। शायद प्रतिकार में उबलता हुआ रक्त ही धोएगा इसे। यह सावित्री का अनुभव है, जरूरी नहीं। एली अम्मा पतिहीन होने पर भी बेसहारा है, ऐसा नहीं है। आज यह केरल का तंकमड़ी गांव हो सकता है और समाचार पत्रों में अप्रकाशित गोदावरी के आदिवासियों की झोपड़ियों का झगड़ा हो सकता है। पल्लों पकड़कर जाती हुई हाथ को काट देने वाली शालिनी को देख कर यह कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं हम कि नहीं करेंगे अब किसी से भी दुशासन रूपी अंधकार को खंडन करने की प्रार्थना। यह मिश्मा की पुत्री शालिनी बन चुकी है हमारे लिए अब स्त्री साहस की प्रतीक। केरल के तंकमणी गांव की घटनाओं पर 22/2/87 इलस्ट्रेटेड वीकली में छपे वेणु मेमन के लेख के प्रति आभार सहित लेखक ने व्यक्त किया है। धन्यवाद। इसी के साथ एक और काव्य पाठ में कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी खामोशी में एक मौलिक संशोधन। तुम्हारे लिए मेरी खामोशी में एक मौलिक संशोधन। राष्ट्रीय गीत का प्रारंभ अब भी तुम्हारे ही नाम से होता है। राष्ट्रीय गीत का प्रारंभ अब भी तुम्हारे नाम से होता है। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद मृत सरोवर के किनारे सैनिकों की सलामी के दौरान शक्ति स्थल में सर्वधर्म मंत्रोच्चार के साथ घृणा की अग्नि में द्वेष का घी डाले जाते समय हर सरकारी कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत के साथ ही संपन्न होता है। हर बार अधिनायक का जयगान तुम्हारी प्रशंसा के साथ ही प्रारंभ होता है। लेकिन जब से तुम अलग हो जाने की सोच रहे हो हमसे, तब से ही हम तुमको अलग समझते हैं। वे
जिनके लिए तुम नदियों से पहचाने जाते थे, संपत्ति के उत्पादक माने जाते थे, साहस की अंतिम सीमा माने जाते थे, प्राणों की कुर्बानी को जो देशभक्ति कहकर तुम्हारी प्रशंसा करते थे, उन्होंने ही कल तुमको ब्लैक आउट कर दिया, अलग थलग घोषित कर दिया, खलल घोषित कर दिया, इनकाउंटर कर तुम्हें आतंकवादी बना दिया। अब तुम्हारी मृत्यु के आदेश पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में तुम्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाएंगे। तुम्हारे बारे में सोचना ही जुल्म माने जाने के अलावा अब हमारे बीच कौन सा रिश्ता बचा रह सकता है। मेरे एक मित्र ने याद दिलाया कि इतने सारे ऑपरेशनों के दौरान वर्षों से अनुभव करते हुए मैंने तुम्हारे क्षोभ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मैं समझ न सका अभिव्यक्ति और जीने की आज़ादी खोते हुए मृत सन्नाटे कि इस क्षण में भी तुम्हारे बारे में बात न करना ऐसा ही है जैसे मैं अपने बारे में बात न करूं, अपने जीने का अधिकार खो दूं। संविधान की कसम खाकर अपने मित्र से कहता हूं कि अब तुम्हारे बारे में ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को अपराध ठहराने वाला एक कानून ही सबको एक देशवासी की पहचान देता है, हमको एक बनाता है। उन्होंने ही कल तुमको ब्लैक आउट दिया, अलग थलग घोषित कर दिया, खलल घोषित कर दिया, इनकाउंटर कर तुम्हें आतंकी बना दिया। अब तुम्हारी मृत्यु के आदेश पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।